वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले का प्रयास हुआ है। पर्चा भरने जा रहे थे सिद्धार्थनाथ सिंह, हमले का प्रयास किया गया। सिद्धार्थनाथ सिंह पर ब्लेड से हमले का प्रयास हुआ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें, आज नामांकन के लिए ले जाना था और ऐसे में अभी बड़ी जानकारी मिल रही है कि उन पर हमले का प्रयास हुआ है और ये कहा जा रहा है ब्लेड का इस्तेमाल यहां पर किया गया हमले का प्रयोग करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले का प्रयास हुआ है। पर्चा भरने के लिए जिस वक्त सिद्धार्थनाथ सिंह जा रहे थे उस वक्त ये हमला किया गया। ब्लेड से हमला करने की कोशिश यहां पर सिद्धार्थनाथ सिंह पर हुई है। प्रयागराज में पर्चा भरने के लिए वो आज जा रहे थे और इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, क्या जानकारी? अभी सिद्धार्थनाथ सिंह ठीक है? देखिए, सिद्धार्थनाथ सिंह नामांकन स्थल के लिए निकल रहे थे। आज उनको नामांकन करना है। ऐसे में वो जो अपनी विधानसभा शहर पश्चिमी है वहां पर चुनावी कार्यालय बनाए हैं, वहां पर पहुंचे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ राय मशविरा कर रहे थे। इसी दरमियान ब्लेड लेकर के एक युवक पहुंचा। उसकी मानसिक स्थिति थोड़ा सा खराब बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि मनोदशा उसकी ठीक नहीं है। उसको जो सुरक्षा कर्मी थे सिद्धार्थनाथ सिंह के, उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने उसको एक तरीके से पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है। हाँ, एक बात जरूर है कि सिद्धार्थनाथ सिंह को किसी तरीके से इसमें कोई चोट या किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई है, लेकिन हाँ, हमले की कोशिश जरूर की गई। लेकिन उनके सुरक्षा कर्मी जो थे वो अलर्ट थे। ये घटना उस दरमियान की है जब वो नामांकन के लिए रवाना हो रहे थे। उससे पहले अपने कार्यकर्ताओं और लोगों से बातचीत कर रहे थे, उस समय ये कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस की जो टीम है धूमनगंज की, वो आरोपी जो युवक है जो ब्लेड लेकर के पहुंचा था उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि ये युवक कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, किसके इशारे पर ये पहुंचा था, क्या असल वजह है इसके पीछे। ये सारी चीजें पुलिस की टीम जो पूछताछ करेगी उसके बाद ही साफ हो सकेगा। बिल्कुल गुफरान, अचानक से ये दाखिल कैसे हुआ यहाँ पर, क्योंकि बड़ा सुरक्षा घेरा यहाँ पर रहता है। हालांकि ये गनीमत रही कि किसी तरीके की चोट यहाँ सिद्धार्थनाथ सिंह को नहीं लगी। देखिए, बिल्कुल ये एक राहत भरी खबर है कि सिद्धार्थनाथ सिंह को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी तरीके की चोट नहीं पहुंची है। लेकिन ये घटना उस समय की है जब सिद्धार्थनाथ सिंह नामांकन स्थल के लिए रवाना हो रहे थे। उससे पहले चुनावी कार्यालय उनका शहर पश्चिमी विधानसभा में है। विधानसभा के जो कार्यकर्ता थे वहां पर वो बैठ करके इस तरीके से रणनीति कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर चलना है, कितने लोगों को चलना है, एक पूरी तैयारी जो होती है वो कर रहे थे। उसी दरमियान ये जो सिरसिरा युवक बताया जा रहा है ये वहां पर पहुंचता है और हमले की एक तरीके से कोशिश करता है। हालांकि उनके जो सुरक्षा कर्मी थे पूरी तरीके से मुस्तैद थे, अलर्ट थे। उनके कार्यकर्ता जो थे वो अलर्ट थे। वो सामने आकर के उसको पकड़ते हैं, जिसके बाद वो युवक उस समय एक तरीके से ड्रामा भी करता है। उसके हाथ में ब्लेड मिलता है। पुलिस जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने उसको अपने एक तरीके से कवर करके उसको पुलिस के हवाले करते हैं। जो स्थानीय पुलिस है, पुलिस की जो टीमें हैं उससे लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल पूरी तरीके से इस घटना की अगर बात करें तो सिद्धार्थनाथ सिंह को किसी तरीके की कोई चोट नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, उन पर एक हमले की जो कोशिश है वो की गई है। आरोपी युवक को ये बताया जा रहा है कि मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है। हालांकि अभी सारी चीजें जांच पड़ताल के बाद ये साफ हो सकेगा कि उसकी मनोदशा क्या है। लेकिन हमले की जो कोशिश है वो कहीं न कहीं से सिद्धार्थनाथ सिंह पर ही कोशिश की गई थी। तो लेकिन मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो फिलहाल सिद्धार्थनाथ सिंह ठीक है। अभी कुछ समय के भीतर ही वो नामांकन स्थल के लिए अब रवाना होंगे। जी बिल्कुल गुफरान, ये जो व्यक्ति है इसे फिलहाल अभी कहाँ ले जाया गया है? देखिए, आरोपी जो युवक है जिसको संबंधित थाना जो धूमनगंज है, जो शहर पश्चिमी विधानसभा में ही पड़ता है, वहां पर पुलिस ने हिरासत में लेकर के उसको थाने लेकर के गई है। थाने पर ही उससे पूछताछ की जा रही है। कहीं किसी के इशारे पर, कहीं किसी के बहकावे पर, किसी के कहने पर वो वहां पर पहुंचा था या वो खुद से इस घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। इन तमाम जो सवालात है, तमाम जो पहलू है जांच पड़ताल के, उस पर पुलिस की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। करीब 1 घंटे के भीतर ऐसा बताया जा रहा है जो सिद्धार्थनाथ सिंह के करीबी हैं वो नामांकन स्थल के लिए पहुंचेंगे। यहाँ जहां पर जिस जगह पर घटना हुई है यहीं पर शाम 4 बजे के आसपास जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी एक जनसभा इस तरीके से होनी है। करीब 500 कार्यकर्ताओं को भी वो संबोधित करेंगे। ऐसे में उसके पहले ये हमले की जो कोशिश है, तमाम सवाल जरूर खड़े करके, हालांकि सुरक्षा कर्मी मुस्तैद थे जिसके चलते कोई अप्रिय घटना, कोई ऐसी घटना नहीं हो सकी जिससे सिद्धार्थनाथ सिंह या फिर उनके किसी कार्यकर्ता को कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन जो आरोपी युवक है वो उसने किसके इशारे पर इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, ये तमाम जो पहलू है जांच पड़ताल जो है पुलिस की जो टीम है वो कर रही है। जी बिल्कुल गुफरान, जाहिर तौर पर जिस तरीके की घटना हुई है वो डराने वाली है, क्योंकि चोटिल भी हो सकते थे सिद्धार्थनाथ सिंह। अब जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे, कुछ समय बाद जनसभा उनकी होगी। सुरक्षा व्यवस्था को क्या बेहतर यहाँ पर किया गया है अभी? और
देखिए, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, पुलिस महकमे के जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके के लिए मूव कर चुके हैं। निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं उन्होंने मूव किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उनकी वहां पर एक छोटी जनसभा जो है इस तरीके से होनी है। ऐसे में उसके पहले ये घटना की जो कोशिश की गई है, तमाम जो सुरक्षा कर्मी है, जिले प्रशासन, जिले का जो प्रशासन है, उसके लिए भी एक कहीं न कहीं से चुनौती जरूर हो गई है। हालांकि आरोपी जो युवक है वो किसके इशारे पर, क्योंकि ये इलाका जो है बेहद क्रिमिनल इलाका माना जाता है। माफिया अतीक अहमद इसी क्षेत्र से करीब 5 बार विधायक रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं से सच की जो सुई है, क्योंकि अतीक अहमद बिल्कुल, यानी कि गुफरान अभी भी ये पता लगाना बाकी है कि आखिर ये हमला करवाया गया है, ये वाकई में